और देखिए, जिस तरह की हिंसा भड़की है उससे जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि अब सरकार क्या करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, क्योंकि सेना में सुधार करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। लेकिन विरोध प्रदर्शन की तीव्रता को देखकर लगता है कि युवाओं का यह आक्रोश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। पीएम मोदी की पहली परीक्षा तब हुई जब भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ विपक्ष के तेवर तीखे थे। सरकार ने वो अध्यादेश वापस ले लिया। दूसरी परीक्षा किसान आंदोलन के समय हुई, जब किसान झुके नहीं तो सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। और तीसरी परीक्षा अब नौजवानों का ये गुस्सा, ये विरोध, ये आक्रोश ले रहा है। तो सवाल है कि इस परीक्षा में उठे यक्ष प्रश्न का जवाब पीएम मोदी क्या देंगे। सेना से सैलरी भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, देशभक्ति की प्रेरणा भी मिलती है, और इसीलिए आप देखिए जो नौजवान हैं बड़ी संख्या में सेना में जाना भी चाहते हैं। हम आपको दिखाते हैं सरकार ने 4 साल वाली जो अग्निपथ योजना लाने का काम किया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जेब भी दिख रही है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, आंकड़ों की जुबानी। 2022-23 के बजट में आप देखिए किस मद में कितने पैसे जा रहे हैं। सेना की टेंशन जब हम बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि तीनों सेनाओं की बात हो रही है, जल, थल और नभ की जो हमारी सेना है। आप देखिए सैलरी के मद में लगभग 31% का ये बजट है। 1,63,000 करोड़ का बजट, कुल बजट 5,25,000 करोड़ का, लाख करोड़ का। और ये पेंशन के मद में आप देखिए 1,19,000 करोड़, 23% पेंशन के मद में। साजो सामान की बात की जाए तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 1,44,000 करोड़ पर, यह 27% पहुंच जाता है यह आंकड़ा। इसके बाद आप देखें स्टोर के खर्चे के लिहाज से देखा जाए तो यह 40,000 करोड़ का बजट है, जो लगभग 8% है। यह स्टोर की बात हमने की। और बाकी खर्च अगर आप देखेंगे तो 57,000 करोड़ यानी 11% है। सैलरी और पेंशन के लिहाज से आप देखिएगा तो 54% यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी मद में जा रहा है। जो आप देख रहे हैं ये हरे रंग में, आप इस पाई चार्ट में जो आपको ये नजर आ रहा है, इस बजट में 54% सैलरी और पेंशन के मद में। अब हम बात कर लेते हैं आर्मी की यानी थल सेना की। तो आर्मी की टेंशन क्या है उसे भी आप समझिए। बजट कुल 3,06,000 करोड़ का है। इसमें अगर आप देखेंगे 3,06,000 लाख करोड़ का, और सैलरी के मद में 1,27,000 करोड़ यानी कि 41%। इसके बाद पेंशन की बात कर ली जाए तो यहां पर आप देखिए 1,02,000 लाख करोड़ यानी कि 34% इस मद में जा रहा है। यह हमने पेंशन की बात की। और नवीनीकरण यानी जो उसमें लगातार मॉडर्नाइजेशन का काम होता है, 25 लाख करोड़ का इसका बजट है, जो 8% पर आंकड़ा पहुंचता है। तो कुल मिलाकर आप यहां भी देखेंगे तो सैलरी के मद में सबसे अधिक, ये देखिए रख रखाव का खर्च 20,000 करोड़ का, जो कि 7% है। इसके बाद बाकी खर्चों की बात कर ली जाए तो 29,000 करोड़ यानी कि 10% यह आंकड़ा पहुंच रहा है। यह बाकी खर्च का हमने आपसे जिक्र किया। और यहां भी आप देखेंगे तो सैलरी वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा यानी 41%। यह थल सेना की बात हमने आपसे की है, उसके खर्च की बात हमने की है कि कहां कहां पर यह बजट में पैसा जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि रोजगार की गारंटी की जब बात की जाती है, आप समझिए कि सेना को आधुनिक बनाना है तो पैसे चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को भी पैसे चाहिए और पैसे के लिए रोजगार चाहिए। उन्हें लगता है कि सेना उनके लिए रोजगार की गारंटी थी, जो अग्निपथ पर झुलस गई है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।